हेलो एवरीवन। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी टू सितंबर ऑनलाइनर है। स्मरणीय तथ्य 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। सम्मेलन भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2003 से यह समारोह 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। 17वें प्रवासी दिवस के विषय में प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है, इसका विषय था। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को रानीपुर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रानीपुर में बाघ के साथ तेंदुआ, भालू, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो अजीत कुमार डोभाल और प्रसुम्न जोशी दोनों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। अजीत कुमार डोभाल और प्रसुम्न जोशी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, लेखक और गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार स्वर्गीय बीरेन डगवाल के साथ भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी व NSA अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 और 22 के लिए किन 2 पत्रकारों को 11 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया? तो अजीत अंजुम 2021 के और आरफा खानम शेरवानी 2022 के लिए दिया गया है। द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी को 2022 के प्रतिष्ठित कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। 2021 के पुरस्कार विजेता स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकरेली साइमंड्स की ओर से नवंबर 2022 में आयोजित की गई एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे। रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 19 भारतीय संस्थान हैं। लिस्ट में भारत के 118वें स्थानों को 118 संस्थानों की जगह मिली है। IIT बॉम्बे को 14th रैंक है, IIT दिल्ली को 46, IISc बेंगलुरु को 52, IIT मद्रास 53, IIT खड़गपुर 61, IIT कानपुर 66वीं रैंक पर है। काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। वाराणसी काशी। काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु व काशी के बीच संसदीय पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उसका उत्सव मनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो। ईटानगर हवाई अड्डा जिसे होलिंगी
हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया। होलोंगी स्थित डोनो पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। भारत की किस पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया? मनिका बत्रा। वर्ष 2020 में भारत के सबसे पहले खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक, थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति केटी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम करुणानिधि के आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया? तो अचंत शरण कमल को। अचंत शरण कमल को साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अचंत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 11 नंबर, कौन स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? तो ये भी अचंत सरल कमल ही बने हैं। अचंत सरल कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य नवंबर 2022 में चुने गए हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 26 तक रहेगा। इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशनिया के सदस्य चुने गए हैं। रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है? डिजिटल करेंसी। इसके शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के करीब 9 बैंकों को जोड़ा गया है। हालांकि अभी होलसेल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी देश का डिजिटल टोकन होगा। 9 नवंबर 2022 को भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किसने किया है? तो ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को ने ग्रहण किए। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका सीजेआई के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। वह भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाला? अरुण गोयल। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त पद खाली था, जिस पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे बने। 2022 की पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 19 से 21 नवंबर में किया है? शत्रुनाश।
सेना की सप्त शक्ति कमान, चेतक कोर व एयरफोर्स का 3 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास शत्रुनाश 21 नवंबर को बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया है? तो विक्रम एस का प्रक्षेपण किया है। स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम एस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है, जिसने 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र में प्रवेश किया। राष्ट्रीय खत्म हो गया। थैंक यू।